होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम थर्मिस्टर, सेंसर, एनटीसी और पीटीसी के बारे में जानकारी देंगे। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारे एसी पीसीबी में सेंसर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि एनटीसी सेंसर ही ज़्यादातर लगा हुआ होता है। पीटीसी सेंसर का उपयोग एसी पीसी में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है टेम्परेचर बढ़ने पे ज़्यादा वैल्यू होने के कारण ये जो है डिवाइडर पे वोल्टेज नहीं दे पाता। तो ये जो है पीटीसी सेंसर जो होता है ज़्यादातर स्टार्टिंग के काम में आता है। इसमें ज़्यादातर एनटीसी का ही काम में यूज किया जाता है। अब एनटीसी सेंसर किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको। और जब मैं पीसीबी में बताऊंगा तो यही चीज़ ध्यान देना। एनटीसी सेंसर क्या होता है कि हमारा ये पॉजिटिव से मान लो हमारा 10K का सेंसर लगा हुआ है और ग्राउंड से हमारे 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन गया एक। इस प्रकार से लगा हुआ होता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर जब होता है इस तरीके से, तो क्या कहता है कि यहाँ से ये 5 वोल्ट और ये दोनों का डिवाइडर होता है। तो डिवाइडर का एक सूत्र होता है, मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। ये डिवाइडर का सूत्र समझ में आ जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर का सूत्र होता है हमारा बी आउट बराबर बी इन गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो हमेशा ग्राउंड से जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो हमारी R2 होती है, और प्लस से जो लगी होती है हमारी R1 होती है। तो हम इसे जब निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बी आउट बराबर बी इन कितना हो गया हमारा 5 गुणा R2 कितना हो गया हमारा 10K बटे R1 कितना हो गया 10 प्लस R2, तो बराबर हो गया 50 बटे 20 बात करेंगे तो 2.5, यानी कि हमारे यहाँ वोल्टेज डिवाइडर पर 2.5 वोल्ट आते हैं। यानी कि जब हमारे सेंसर पर 5 वोल्ट, अगर इस सेंसर पे यहाँ दिखाता है 5 वोल्ट तो हमारा सेंसर खराब होता है। ये 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के अराउंड ही ये वोल्टेज रहते हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर का सूत्र है, ये आपको याद करना। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस से वोल्टेज डिवाइडर किस हिसाब से बनाया जाता है। और वोल्टेज डिवाइडर बनाकर ही एमसीयू को दिया जाता है। इसी प्रकार ये वेरी करता है। जब हमारा टेम्परेचर, इसकी वैल्यू जो है 27 डिग्री तक, इसकी वैल्यू जो है 10K ही रहेगी। जब 10K का सेंसर है तो 10K ही रहेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका वैल्यू जो है कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में चलेगा। ये नेगेटिव एनटीसी है, इस प्रकार काम करता है। इसी प्रकार काम करने के बाद एमसीयू हमारा जो है कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता रहता है। इस प्रकार ही ये जो वैल्यू को समझ जाता है कि मेरा टेम्परेचर कितना चल रहा है, उस हिसाब से एमसीयू के अंदर सारा डाटा फीड होता है। वही उसी हिसाब से कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता रहता है। अच्छे सेंसर दूसरे हिसाब से भी लगा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इधर यहाँ पॉजिटिव से लगा हुआ सेंसर है, ये जो है नेगेटिव से लगा हुआ है, और हमारी रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव से लगी हुई है। तो इस प्रकार भी आपको सर्किट मिलेगा देखने को। ये वोल्टेज डिवाइडर पे वही अगर मान लो ये हमारा 5K का, ये भी 5K का, तो भी यहाँ पे 2.5 वोल्ट ही आएगा। उसी तरीके से ये जो है एमसीयू को पता चल जाता है। अब क्या होता है कि अब हमारे पास कोई भी सेंसर नहीं है। जैसे मान लो हमारे 10K का सेंसर नहीं है, हमारे पास 5K का सेंसर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा मान लो हमारे पास 10K का है सेंसर, अब हमारे पास है ऑलरेडी 5K का, तो हम क्या करेंगे कि 5K का सेंसर लगा देंगे और 5K की रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर दोनों 5K की लगाने के बाद इसे कितना भी कर सकते हो आप, 15K का लगा दो, इसे भी 15K का लगा दो। तो ये यहाँ पे जो है दोनों सेम ही होने चाहिए। हमारी जितनी वैल्यू का सेंसर होगा उतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा दो, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम जो है, हमारे पास सेंसर ना होने की वजह से हम दूसरा सेंसर लगा के अपने काम को चला लेते हैं। एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना है आपको।
जो आपके पास है वो लगा सकते हो। इसी प्रकार से कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 27 डिग्री तक तो आपकी वैल्यू यही रहेगी। जैसे ही मान लो हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम कर लेगा। तो इसी प्रकार से एमसीयू समझ जाता है और अब इसी प्रकार से अप डाउन करते रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 3-4 सेंसर है। आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सेंसर है। ये हमारा 5, यानी कि इस समय टेम्परेचर कम है, इस वजह से ये इतना दिखा रहा है। ये 5 का 5 के का है। अब इसमें क्या होगा, अब इस 10 के जगह पे लगाएंगे तो हम ये 5 के का ही ये लगा देंगे, 5 के की रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये 5 के का यहाँ लगा देंगे, 5 के की रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो यही हमारा 10 के की जगह पे 5 के काम कर जाएगा। इसकी चेकिंग क्या होती है, लो मैं बता दूं आपको। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अब इसे हम जो हीट करेंगे, ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पता चलता रहता है एमसीयू को कि हमारी कूलिंग कितनी हो गई और हीटिंग कितनी हो गई। इसी हिसाब से कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता रहता है। तो इसी हिसाब से आपको चेक करना है। अगर हमारा सेंसर खराब होता है तो इस जगह पे मैं आपको बता दूं, इस जगह पे हमारा इस पॉइंट पे हमारे 5 वोल्ट दिखाएगा ये। तो इसी हिसाब से आपको चेक करना अच्छी तरीके से, और आगे चल के मैं आपको पीसीबी में बताऊंगा कि किस हिसाब से वर्क करता है। इसी प्रकार से ये सेंसर होते हैं। ये हमारा कॉइल सेंसर है, ये रूम टेंसर है, इसे एयर सेंसर भी कह देते हैं। इसे एयर सेंसर भी कह देते हैं, ये कॉइल सेंसर है। तो इसी तरीके की अच्छी वीडियो पाने के लिए, और आप भाई लोगों वीडियो पूरी देखा करें, आप वीडियो पूरी तरीके से देखा करें, जब ये आपको समझ में आएगा। और आने वाले समय में आप ये ना देखें, जब ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो आपको पीसीबी तो बहुत आसान है, क्योंकि सबकी वर्किंग आपको पता चल जाएगा, तो चेक करना बहुत आसान होता है। और पीसीबी की बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान, जब तक आप सारे कंपोनेंट की जानकारी नहीं होगी आपको, तो आप पीसीबी नहीं कर पाएंगे। बाकी तो सारा आसान है। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।